भगवान ने बंसी बजाई, बजयंत वेणु हियंत गोपी। जिस अवस्था में जैसे गोपी थी सब भाग करके भगवान के पास पहुंच गई हैं। और भगवान ने क्या किया, ये गोपिकाओं स्वागत है स्वागत है स्वागत है। ये गोपिकाओं यहाँ कैसे दौड़ी चली आई, क्या घर में कोई कामकाज नहीं था? देखो भगवान बंसी बजा बजा करके सारी गोपिकाओं को बुला लिए। अब जो सारी गोपिकाएं आ गई तो भगवान कितना प्रेम परीक्षा कर रहे हैं। करे गोपिकाओ तुम हमारे पास दौड़ी चली आई, बताओ पिता माता पिता भाई पुत्र सबको छोड़ करके तुम हमारे पास आ गई। बताओ छोटे छोटे बछड़े गाय का दूध पीने के लिए रमाते होंगे, उन्हें भी छोड़ के तुम कितनी निर्दयी हो। गोपिकाएं कुछ नहीं बोली। भगवान को लगा इनसे कुछ बुलवाना चाहिए। कन्हैया ने कहा अच्छा गोपी हम समझ गए, लगता है तुम काम चोर हो, घर में काम ना करना पड़े इसीलिए भाग भाग करके तुम जंगल आ गई हो। तभी गोपिकाएं कुछ नहीं बोली। भगवान ने तीसरा फिर प्रश्न उठाया, अच्छा हम समझ गए कि तुम लोग चांदनी रात की चांदनी छटा देखने के लिए घूमने आई हो, देख लो अच्छा भला नहीं है। फिर भी गोपिकाएं नहीं बोली। तब चौथी बार भगवान कहते हैं गोपिकाओं हम समझ गए कि आप अपने अपने पति से झगड़ा करके यहाँ आई हो, सब पतियों से झगड़ा करके आई हो। लेकिन गोपिकाओं लौट जाओ, चाहे कोई दुखी परित्र हो, दरिद्र हो, रोगी हो, जड़ हो, कैसा भी पति हो, ऐसे पति का अपमान करना श्रेष्ठ नहीं है। एक गोपी कहती कुछ उत्तर दो, नहीं प्रवचन चालू रहेगा। एक गोपी हिम्मत बांध करके भगवान के समीप पहुंच गई और कहती कन्हैया अब कान खोल के सुन लो, हम क्यों यहाँ आई हैं, आपके पास हम क्यों यहाँ आई हैं और क्या लेकर के आई है, क्या छोड़ के आई है, आप भाव से सुन लीजिए। कितना बढ़िया गोपिकाएं कहती कन्हैया हम लोग सब कुछ त्याग करके, समस्त विषय वासना को त्याग करके हम आपके शरण में आ गई हैं। हम केवल भक्त बन करके आई हैं, इसलिए भगवान हमें आप स्वीकार करो। आज विरह रूपी गोपिकाएं योगियों जैसे उत्तर दे रही है, कह रही हे प्रभु तुम घट घट के व्यापी हो, हमारे हृदय की बात आप जानते हो। तुम्हें इस प्रकार निष्ठुरता से भरे वचन हम लोगों को नहीं कहना चाहिए। हम केवल तुम्हारे लिए चरणों में ही प्रेम करती हैं, इसमें कोई संदेह नहीं है। तुम स्वतंत्र हो और हठीले हो, तुम पर हमारा कोई वश नहीं चलता। फिर भी तो अपनी ओर से जैसे आदि पुरुष भगवान नारायण कृपा करके अपने मुमुक्षु भक्तों पर कृपा करते हैं, वैसे हे नारायण हम लोग सर्वस्व त्याग करके और आपके चरणों में अपने आप को समर्पित करने आई हैं, अपने आप को समर्पित करने आई हैं। इसलिए हम भक्त बन गई। भक्त में भी चली जाओ भाग जाओ, चली जाओ भाग जाओ, लौट जाओ, आपने कई बार दोहराया। लेकिन हे गोविंद, हे मेरे ठाकुर जी, हम जाने के लिए तैयार हैं, लेकिन चित्त जो है आपके चरणों में लग चुका है। लेकिन आपने हमारे चित्त को अपहरण कर लिया है, आप हमारे चित्त को ही अपहरण कर चुके हैं। अगर आप बार बार कहते गोपिकाओं लौट जाओ, चली जाओ, भाग जाओ, हम जाने के लिए तैयार, लेकिन हमारा चित्त तो आप वापस कर दीजिए। नहीं हम घर में जा करके न हमारा बच्चों में मन लगेगा, न पति में, न गृहस्थी में, तो घर जाके हम क्या करेंगी? आप चित्त चोर हो, आपने हमारे चित्त को ही चुरा लिया है, इसलिए अब हम जाने वाली नहीं है। या आप जहां ले चलोगे हे गोविंद हम आपके पीछे पीछे चलेंगी, जो आप कह दो वो करने के लिए तैयार है। ऐसे भाव से गोपिकाएं अपने आप को समर्पित भगवान को कर रही है। जहाँ ले चलोगे वहीं मैं चलूं। वृंदावन बंसी बाजी तीन लोक प्यारी। कन्हैया ने केवल
वृंदावन में बंसी बजाई, न गोकुल में, न मथुरा में, न द्वारिकापुरी में, कहीं बंसी नहीं बजाई, केवल बंसी बजी तो सीधे वृंदावन बजी है। आइए महारास में हम लोग प्रवेश करें। भगवान ने महारास की बंसी बजाई, सारी गोपिकाओं के अंदर हृदय में आनंद की अनुभूत होने लगी। सब स्त्रियां वहां आ गई हैं, देव स्त्रियां भी आई, सब आनंद से मग्न होकर के महारास का आनंद सब ले रहे हैं। मेरी लगी श्याम संग प्रीत दुनिया क्या जाने, मेरी लगी श्याम संग प्रीत दुनिया क्या